नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है और हमको क्या करना है, इनके रूट्स फाइंड करना है। रूट्स फाइंड करने का मतलब ये है कि हमको x की वैल्यूज़ निकालनी है कि इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारी मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फ़िलहाल हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन करना है इस इक्वेशन का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे x² के आगे क्या वैल्यू दे रखी है। तो हमने देखा x² के आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि x² के आगे 1 है। और सबसे लास्ट में हमने देखा कांस्टेंट वाली टर्म क्या है। तो कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, माइनस का 10। हमने माइनस के 10 का मल्टीप्लाई किया 1 से, निकल के आया माइनस का 10। अब हम इस माइनस के 10 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि जिसे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस का 3x मिले। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है ना माइनस का 3x। तो ये माइनस का निशान ये बता रहा है कि जो दो फैक्टर्स होंगे उसके अंदर बड़ा वाला नंबर काय का होगा, माइनस का होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, निकल के आएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, निकल के आया x माइनस 5 प्लस का 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 क्या यहाँ पर 2 बार आ रहा था, हमने क्या किया, उसको कॉमन निकाल लिया। तो हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए वो आए x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे फैक्टर्स हैं, अभी ये इसके रूट्स नहीं है, ये इसके जीरोस नहीं है। अब हम लिखेंगे इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि हमें जो दो रूट्स मिले वो मिलेंगे x इक्वल टू 5 और माइनस 2। इसी तरीके से हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने देखा x² का कोफिशिएंट क्या है, वो है 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 6। अब हमने क्या किया, 2 का और माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल के आ जाएगा माइनस का 12। अब हमें माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस का x मिले। तो ज़रा आप इस इक्वेशन के अंदर देखो, x की वैल्यू क्या है, प्लस की है, यानी कि बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, x प्लस 2। दूसरी साइड हमने क्या किया, माइनस का 3 कॉमन निकाला, क्या बचा, x प्लस 2। अब हमें x प्लस 2 कॉमन मिल रहा था तो हमने क्या किया, x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया। तो हमें मिलेगा 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम दोबारा से करेंगे, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3/2। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारे रूट्स निकल के आएंगे x इक्वल टू 3/2 और माइनस का 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। तो अब x² के आगे क्या वैल्यू है, √2, और कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 5√2। तो हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया, 5√2 का मल्टीप्लाई किया √2 से तो निकल के आ जाएगा 10। असल में हुआ ये √2 और √2 मिलकर के क्या बन गया, 2 बन गया। इसका मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो निकल के आया हमारा 10। अब हम लोग 10 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2x प्लस का
5x, ये सारे फैक्टर्स हैं 7x के। अब हम लोग लिखेंगे √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 √2 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, √2x को कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा x प्लस √2। दूसरी साइड हमने क्या किया, 5 को कॉमन निकाला, हमें मिला x प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों साइड x प्लस √2 कॉमन था, वो हमने बाहर निकाल लिया, तो हमें फैक्टर्स मिले √2x प्लस का 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। इफ़ √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2 एंड इफ़ x प्लस √2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस का √2। तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो होंगे माइनस का 5 अपॉन √2 और क्या मिलेगा, माइनस का √2। अब हम लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो रूट्स बदल के चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस का 5 √2 अपॉन 2 और माइनस का √2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। 8 अपॉन में था, हमने इसे राइट हैंड साइड में पहुंचा दिया, तो 0 का मल्टीप्लाई हुआ 8 से, वो कन्वर्ट हो गया 0 में। हमें इक्वेशन मिली 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, सबसे पहले x² के आगे क्या था 16, उसका मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आ जाएगा 16। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिल जाए, माइनस का 8 मिल जाए। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 4x कॉमन निकाला, तो हमें क्या बचेगा 4x माइनस 1। दूसरी ओर हमने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन निकाला, तो बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 दो बार आ रहा था, हमने क्या किया, उसको एक बार निकाल दिया, तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/4। तो हमें इसके दो रूट्स मिलेंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन दे रखी है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x² के आगे दिया हुआ है 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 100। अब हमें 100 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाए, 20 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, फैक्टर्स मिलेंगे 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोबारा से हमें क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी है, हमको इनके फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस का 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि कितना है 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 324 से, कितना आ जाएगा 324। अब हमें 324 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसको जोड़ने घटाने पे कितना मिल जाए, 45 मिल जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, 45 के फैक्टर्स करेंगे, तो फैक्टर्स हो जाएंगे x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाला, क्या बचेगा x माइनस 36। दूसरी साइड हमने क्या किया, माइनस का 9 कॉमन निकाला, वहाँ भी बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हो जाएंगे x माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 और 36। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है x² माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। अगेन हम इसके फैक्टर्स करेंगे, क्या निकल के आ जाएंगे, x² माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए, x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इनको हमने क्या किया, 0 के इक्वल में पुट किया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 और 25। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और उनका मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है, उन नंबर्स को फाइंड आउट करो।
हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर को मान लेंगे x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस का x। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 182। तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस का x इक्वल टू 182। x का मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। निकल के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे कितना दे रखा है 1, लास्ट में दे रखा है 182, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल के आएगा 182। अब हम लोग क्या करेंगे, 182 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि जिसे जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाए, 27 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी 14 और 13। तो पहला नंबर हो जाएगा 14, दूसरा हो जाएगा 13। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनके सम का स्क्वायर कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो पहला नंबर हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर कितना है, 365। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अगेन हम इसके फैक्टर्स करेंगे, आ जाएगा x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस का 14। इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। तो हमें रूट्स मिलेंगे x इक्वल टू 13 और माइनस का 14। लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले ही कह रखा था कि नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस 14 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी पहला नंबर कितना हो जाएगा 13 और दूसरा निकल के आ जाएगा 14। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइट यानी कि उसका एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, और उसका हाइपोटेनस दे रखा है हमको 13। हमको इसकी बाकी की बची हुई दो साइड्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका बेस मान लिया x, तो इसकी हाइट यानी कि एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस का 7। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन निकल के आएगी 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो नंबर हैं, x स्क्वायर के आगे है 1 और लास्ट वाला नंबर है माइनस का 60। मल्टीप्लाई किया कितना निकल के आएगा, माइनस का 60। अब हमें माइनस के 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसमें जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। तो फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स निकल के हमें मिले x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और 12। अब एल्टीट्यूड या कोई भी हाइट जो रहती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12, यानी कि बेस मिल जाएगा हमें 12 सेंटीमीटर और इसका जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट मिल जाएगी हमें 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पर कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं, यानी मिट्टी का सामान, कुछ खिलौने वगैरह वहाँ पर बनते हैं। किसी दिन ये हुआ कि जो आर्टिकल्स बने, कुछ सामान बना, उसकी जो कॉस्ट जो थी वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने बने उसके दुगने से 3 ज़्यादा थे। अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर 90 रुपये आई हो तो हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर जो आइटम बना उसकी रेट क्या है। अब हमने मान के चला कि भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, x रुपीज़। तो 90 रुपये में कितने आर्टिकल्स बनेंगे, बनेंगे 90 अपॉन x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस दिन जो आर्टिकल्स बने वो उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, उसके दुगने से 3 ज़्यादा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, 90 अपॉन x प्लस का 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर इक्वल टू 180 प्लस का 3x। हम
क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 180 इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स निकल के आएंगे x माइनस 15 x प्लस 12 इक्वल टू 0 और हमें x की वैल्यू मिलेगी 15 और माइनस का 12। अब कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लोग ले लेंगे x इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने बने थे, 90/15 इक्वल टू 6।